इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है। देश का जीडीपी फिस्कल ईयर 2024 टू 25 में 6.5% से 7% तक बढ़ने का अनुमान है। इंडिया का इकोनॉमिक राइज इसके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ बढ़ते इंटीग्रेशन का प्रमाण है। दुनिया इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बारीकी से देख रही है। एक डेवलपिंग नेशन होने के नाते इंडिया की सक्सेस का अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। कई फैक्टर्स इंडिया के इकोनॉमिक इंजन को फ्यूल कर रहे हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमी में बढ़ते कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। सरकार भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बढ़ोतरी करके एक की रोल प्ले कर रही है। ये प्रोजेक्ट्स न केवल जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ की नींव भी रख रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर, जो इंडियन इकोनॉमी का एक ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एक्सपैंड होता जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और टूरिज्म स्टार परफॉर्मर्स में से है। इस सेक्टर को इंडिया के स्किल्ड और इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स के लार्ज पूल से फायदा होता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी इंप्रूवमेंट के संकेत दिख रहे हैं, जो मेक इन इंडिया जैसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स से ड्रिवन है। एक्सपोर्ट्स एक और ब्राइट स्पॉट है। इंडियन गुड्स और सर्विसेज को ग्लोबल मार्केट्स में एक्सेप्टेंस मिल रही है। देश फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में अपने कंपेटिटिव एडवांटेज का लेवरेज कर रहा है। अपनी इंप्रेसिव ग्रोथ स्टोरी के बावजूद इंडिया कई इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन एक सिग्निफिकेंट रिस्क है, क्योंकि यह इंडियन एक्सपोर्ट्स की डिमांड को कम कर सकता है। ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी एक और कंसर्न है, क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल का एक मेजर इंपोर्टर है। ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सुस्त रूरल डिमांड एक चिंताजनक ट्रेंड है। एग्रीकल्चर, जो पॉपुलेशन के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को एम्प्लॉय करता है, हेडविंड्स का सामना कर रहा है। रूरल डिस्ट्रेस को एड्रेस करना और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना इंडिया में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ इंश्योर करने के लिए एसेंशियल है। क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है, जिसके पोटेंशियली सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फ्लड्स और ड्राउट्स जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकते हैं। इंडिया को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रेजिलियंस इंश्योर करने के लिए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज को प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है। सेक्शन 4, फोरकास्ट्स और फ्यूचर आउटलुक। चैलेंजेस के बावजूद इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने 2025 में इंडिया के जीडीपी के 6.6% बढ़ने का अनुमान लगाया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF का 6.8% का और अधिक ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का सेंट्रल बैंक, फिस्कल ईयर 2024 टू 25 में लगभग 7% ग्रोथ की उम्मीद करता है। इंडिया की इकोनॉमी वर्तमान में लगभग $3.9 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आने वाले वर्षों में इसके जापान से आगे निकल जाने का अनुमान है। परचेसिंग पावर पैरिटी या PPP के टर्म्स में इंडिया पहले से ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो केवल यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से पीछे है। सर्विसेज सेक्टर इंडिया की जीडीपी में लगभग 50% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग लगभग 25% और एग्रीकल्चर 15 से 18% कंट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 5 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम अचीव करना। इंडिया ने 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। इस गोल को अचीव करने के लिए मल्टीपल फ्रंट्स पर सस्टेन्ड एफर्ट्स की आवश्यकता होगी। डिजिटाइजेशन को ग्रोथ के की इनेबलर के रूप में देखा जाता है, जिसमें इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल है। इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स और सिटीजन्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। स्टार्टअप कल्चर एक और ब्राइट स्पॉट है। इंडिया इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। स्टार्टअप्स नए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को ड्राइव कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया के इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए क्रूशल है। कनेक्टिविटी इंप्रूव करने और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स को कम करने के लिए सरकार रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में हेविली इन्वेस्ट कर रही है। चैलेंजेस बने हुए हैं, लेकिन देश के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, प्रोएक्टिव पॉलिसीज और डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑप्टिमिज्म के लिए आधार प्रदान करते हैं।